नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, हमारी 5 तक हो गई थी क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट है और सेकंड है, सेम है। ये ए बराबर ये दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज और ए बराबर क्या होता है आई, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए हम सब क्या करेंगे, एक बार तो इसका LHS ले लेंगे और फिर क्या कर लेंगे RHS ले लेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, वो कर सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं LHS लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ए डैश एक ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। तो इसका ट्रांसपोज निकालो ए डैश। मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोज के लिए पंक्ति है वो तो स्तंभ हो जाएगा और स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा। मतलब ये पंक्ति है, इसको तो स्तंभ बना दो। तो कोस एल्फा साइन एल्फा और ये माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपोज हो गया ए डैश। अब हम ले लेते हैं इसका LHS। LHS क्या है हमारा ए डैश ए, ये है। तो ए डैश क्या है हमारा ये कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, ये तो क्या हो गया हमारा ए डैश। अब ए और ले लेते हैं, ये क्या है हमारा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसका पंक्ति लेंगे, इसका स्तंभ लेंगे, आपस में गुणा करेंगे। देखो साइन कोस एल्फा से कोस एल्फा क्या होगा कोस स्क्वायर एल्फा हो गया और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन से साइन क्या होगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो कोस एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे, तो कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा, माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इससे करेंगे साइन एल्फा को कोस एल्फा से करेंगे, तो साइन एल्फा कोस एल्फा और कोस एल्फा को माइनस साइन एल्फा से करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा। अब देखो साइन एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे साइन स्क्वायर एल्फा, क्या होगा साइन स्क्वायर एल्फा और कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर, तो हमारा ये आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा क्या होता है, इसका मान कितना होता है एक। अब देखो कोस एल्फा साइन एल्फा ये माइनस है, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा। अब देखो ये आई बढ़ गया, ये आई, ये हमारा क्या है RHS है। ये सिद्ध करना था कि इसके बराबर ये आई होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है वो भी सेम है, वो आप करना, फर्स्ट मैंने बता दी। ये होगा, आप इसकी शॉट ले। तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 है। तो मतलब ये करना है कि ये क्या है, एक सममित आयु है, सममित मैट्रिक्स है ये हमें बताना है। तो सममित के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ए बराबर ए डैश आ जाए, मतलब कि ट्रांसपोज और उसके ए दोनों अगर बराबर आ जाएगी तो वो हमारा कैसा हो जाएगा सममित वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज और ए इसके बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे सममित है, ठीक है। तो हम इसका क्या कर लेते ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए डैश बराबर है। अब देखो पंक्ति है उसको तो स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति, तो ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दिया, 1 माइनस 1 और 5, माइनस 1 2 और 1, माइनस 1 2 और 1, 5 1 3, 5 1 और 3। अब देखो ये भी देखो 1 माइनस 1 5 ये है, मतलब ए बी और ए डैश है दोनों बराबर आ गए। मतलब क्या हो गया ए डैश बराबर क्या हो गया, वापिस से ए हो गया, तो ये क्या हो गया, मतलब क्या है ये क्या है सममित मैट्रिक्स आयु है, सममित वाली हो गया, मतलब ए डैश। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है विषम कह रहा है। विषम के लिए क्या कर देंगे कि ए और मतलब जो इसका ट्रांसपोज है उसमें माइनस आ जाएगा यहाँ बाहर, तो अगर माइनस के चिन्ह के साथ आ जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। तो 7 की क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना, पहला मैंने बता दिया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मतलब a बराबर ये दे रखा है तो a प्लस a डैश क्या है, सममित है। और दूसरे इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि a माइनस a डैश है वो विषम सममित है। तो हम पहला करते हैं। तो a डैश ये मतलब सममित है, इसके लिए सममित के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि a प्लस में a डैश, और इसका वापस से इसका डैश मतलब ट्रांसपोज निकाले तो वापस से ये आ जाए, तो ये चीज आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सममित है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, a है इसका a डैश और निकाल लो पहले। तो a डैश क्या हो गया हमारा, 1 5 है, ये 1 5 और 6 और 7, इसका ट्रांसपोज निकाले, पंक्ति को स्तंभ बना ले, स्तंभ को पंक्ति, ये हो गए। अब इनको योग करना है हमें, तो a प्लस में a डैश। अब देखो a का मान कितना है, 1 5 6 और 7, और डैश वाला का मान कितना है, डैश 1 6 5 और 7। अब इनका योग करना है, तो योग कर दो, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 6 और 5 कितने हो गए, 11, और 6 और 5 वापिस कितने हो गए, 11, और 7 और 7 कितने हो गए, 14। ये तो किसका मान आएगा, a प्लस में a डैश। इसको सम्मित करने के लिए क्या है, इसका ट्रांसपोज वापिस से ट्रांसपोज और करना पड़ेगा हमें, a प्लस में a डैश, ये आ गया इसका मान। अब वापिस से इसका ट्रांसपोज करो, a प्लस में a डैश, वापिस इसका एक बार ट्रांसपोज और कर दिया। अब देखो ये पंक्ति है, ये तो स्तंभ बन जाएगा, मतलब 2 11 पंक्ति, इसको तो स्तंभ बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, 2 और 11 और 11 और 14। अब देखो ये सेम है, ये भी है a प्लस a डैश, यही है, और ये भी यही है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में a डैश। अब a प्लस में a डैश का डैश, तो वापिस यही आ गया, तो ये आ गया, तो हम क्या कह देंगे, क्या है, सममित है। a प्लस में a डैश क्या है, सममित मैट्रिक्स है, सममित। ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या करना है, पूछ रहा है इसमें a माइनस में a डैश है, माइनस वाला चिन्ह लेना है और वो विषम सममित है, वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा मतलब ये क्या क्या कहेगा, इसमें विषम सममित है ये। इसका दूसरा वाला जो हमें कह रहा है कि ये है ना, मतलब कि विषम है, विषम सममित। ठीक है, विषम सममित के लिए क्या होगा, a डैश ये वापस क्या आ जाए, माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो हम कह देंगे क्या है, विषम सममित है। तो वही a डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले। a डैश क्या आ गया, 1 और 5 6 और 7, ये तो क्या आ गया हमारा a डैश। अब a डैश आ गया तो वापिस से क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है। अब ये विषम सममित सिद्ध करना है, तो इसका मतलब कि a माइनस में a डैश निकालेंगे। तो देखो मतलब कि ये माइनस है, ये बार माइनस के साथ वापिस से बार माइनस आ जाएगा, तो हम विषम सममित कर देंगे। तो देखो a का मान कितना है हमारा, 1 5 6 और 7, ये तो हमारा 1 का है, और a डैश का कितना है, 1 6 5 और 7, ये हमारा कितना आ गया, a डैश का मान। अब बैठा दो इसमें। अब देखो 1 में से 1 गया तो कितना हो गया, 0, 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 7 में 7 गया कितना हो गया, 0, ये आ गया। अब वापिस से क्या करना पड़ेगा हमें, तो वापिस इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालो इसका, a माइनस में a डैश का वापिस एक बार ट्रांसपोज, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति, तो क्या हो गया, मतलब 0 माइनस 1 और 0, ये तो पंक्ति है, ये तो स्तंभ बन गया, और स्तंभ है वो पंक्ति, ये आ गया। अब देखो ये मतलब क्या है कि ये और इसमें फर्क है, किसका फर्क है, चिन्ह का फर्क है। अगर इसमें बाहर माइनस और ले लूं, माइनस बाहर ले लिया तो बाहर माइनस ले लेंगे तो 0 को 0 रहेगा। इसमें बाहर माइनस लेंगे प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और 0 का 0। अब देखो ये सेम है, 0 माइनस 1 1 और 0, ये सेम है, क्या है हमारा, a माइनस a डैश है, तो क्या होगा, a माइनस में a डैश। अब देखो यही आ गया, मतलब इसका वापिस से माइनस चिन्ह के साथ आ गया, इसका मतलब हम कह देंगे कि a माइनस में a डैश क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स। ये हमें बताना था, विषम सममित
मतलब कि मैट्रिक्स, ये हमें सिद्ध करना था। मतलब क्या है कि माइनस चिन्ह के साथ आना चाहिए, बस वो माइनस चिन्ह के साथ आ गया तो ये होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए का मान ये दे रखा है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाफ ए और ए डैश और हाफ ए और माइनस ए डैश, इसका मान क्या होगा ये याद करना है हमें। तो हम इसके में या बता देता हूँ मैं इसको, या कोई सा भी एक बता देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, या आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ए का तो है, हमें किसका मान चाहिए, ए डैश का मान चाहिए, तो ए डैश निकाल लेंगे। देखो ए डैश क्या है हमारा, ट्रांसपोज करें तो मतलब पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये तो क्या बन जाएगी स्तंभ, तो क्या हो जाएगा 0 ए और बी, ये क्या हो जाएगा माइनस ए 0 और सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी माइनस का सी और 0, ट्रांसपोज हो गए। अब मतलब इनका योग करना है तो इनको जोड़ दो, तो ए और ए डैश। अब देखो ए का मान कितना है हमारा 0 ए और बी, माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0, ये तो हमारा क्या हो गया ए, और ए डैश क्या है 0 माइनस ए बी 0 ए 0 माइनस सी बी सी और बी। अब इनका क्या करना है, योग देखो 0 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ए प्लस का है ये माइनस का है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का बी है माइनस का बी है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का ए है प्लस का बी है, ये भी 0 0 0 है ही, प्लस का सी है माइनस का 0, ये भी सी, माइनस का बी प्लस का 0, ये भी 0, माइनस का सी प्लस का 0 है, ये नहीं माइनस का प्लस का सी है माइनस का सी है, तो ये भी आपस में 0 हो जाएगा, 0 0 क्या हो गया 0। हमें हाफ और निकालना है, मतलब कि 1/2 से और गुणा करना है, तो वो कर देंगे। मतलब क्या है, हमें तो 1/2 ए प्लस में ए डैश निकालना है, तो इसको 1/2 से गुणा कर देंगे। ए और ए डैश का मान क्या है तुम्हारी 0 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 से करेंगे तो वापिस से वही 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, ये आ गया हमारा। बस ये बताना था कि इसका मान क्या होगा। इसमें क्या है माइनस करेंगे, बस यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो मान आएगा वो निकाल देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप खुद कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये इस क्वेश्चन नंबर 10 में है 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 3x3 के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2x2 के 2 इसके दे रखे, 2 इसके दे रखे, तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक मैं 2x2 का बता देता हूँ, एक 3x3 का, 2 आप खुद कर लेना। तो देखो इसमें कह रहा है कि सममित और विषम सममित की योगफल के रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है 1/2 ए प्लस में ए डैश और प्लस में 1/2 ए माइनस में ए डैश, ये निकालना है हमें, मतलब कि इनके योग के रूप में व्यक्त करना है, बस ये निकालना है हमें। तो क्या याद करेंगे, ये तो दे ही रखा है ये हमें, तो ए डैश और निकालना पड़ेगा। देखिए पहला ये ए के बराबर है हमारा, तो यहाँ से ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा 3 5 है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ बन जाएगा 3 5 1 और माइनस 1, ये हो गया हमारा ए डैश। अब वापिस से क्या कर देंगे, इसका योग कर देंगे, तो ए प्लस में ए डैश, ए का मान कितना है हमारा 3 5 3 5 1 और माइनस 1, और ए डैश कितना है हमारा 3 1 5 और माइनस 1, योग कर दो इनका। 3 में 3 जोड़े कितना हो गया 6, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 5 1 कितने हो गए 6, माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा माइनस का 2। अब क्या करना है हमें, हाफ और निकालना है, तो हाफ से मतलब कि ये तो हो गया हमारा ए प्लस में ए डैश। अब इसका क्या करना है, हाफ वाला वो निकालना है। देखो तो मतलब कि 1/2 ए प्लस में ए डैश, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना है हमारा 6 6 6 और माइनस का 2, तो 1/2 है, तो 1/2 है तो इसको 2 से सभी का भाग लग जाएगा, तो 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 3 3 और ये कितना हो गया 2 में 2 का देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2।
ये आ गया। अब हमें ये और निकालना है माइनस ए डैश। तो मान ए डैश है ही, तो बस करना क्या पड़ेगा, हमें माइनस का चिन्ह करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस और कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा ये। अब और 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 1 में से -5 गया कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 0। ये तो इसका मान है, तो लेकिन हाफ और निकालना है, इसका हाफ और कर दो 1/2 ए माइनस में ए डैश, मतलब कि 1/2 से और गुणा करना है, 0 4 माइनस का 4 और 0। तो 2 का सभी में भाग लग जाएगा, तो 2 का भाग लगे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0। अब ये आ गया हमारा एक ए प्लस ए डैश का हाफ का मान, तो ये आ गया और माइनस का ये आ गया। इनको योग के रूप में वो व्यक्त कर दो, योग के रूप में वो लिख देंगे, क्या आ जाएगा, इसलिए 1/2 प्लस में ए डैश और 1/2 ए माइनस में ए डैश। इसका मान कितना है हमारा 3 3 3 और -1, 3 3 3 और -1 प्लस में, और इसका मान कितना है ये रहा 0 2 माइनस का 2, ये हमें बता, ठीक है। अब ये कितना होगा 2/2 का है। अब ऐसे ये 3/3 का एक बार ऐसे करेंगे, प्लस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे, फिर हाफ करेंगे, उनका योग कर देंगे। इस योग के रूप में ऐसे व्यक्त करना है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। वो ये ए बराबर है। अब देखो ए बराबर है तो सबसे पहले क्या ए डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश निकाल दो इसका, ए डैश। ए डैश के लिए क्या हो गया, पंक्ति को स्तंभ बनाओ, स्तंभ को पंक्ति। तो 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 और माइनस का 1 2 माइनस 1 और 3, ए डैश हो गया। अब इनको योग के रूप में व्यक्त करना है, इनको जोड़ो, ए प्लस में ए डैश। अब देखो एक का मान कितना है हमारा 6 माइनस का 2 और 2 माइनस का 2 3 और माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3, ये तो हमारा ए का है। और ए डैश क्या है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। अब इनको योग करो, 6 और 6 कितने हो गए 12, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4, और ये प्लस का 2 प्लस का 2 कितना हो गया 4, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। और देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 3 और 3 कितने हो गए 6, ये हो गया। अब ये तो हमारे ये आया, इसका हाफ और निकालना पड़ेगा हमें। ये तो आया किसका ए प्लस में ए डैश का मान आया, अब इसका हाफ और निकालो। हाफ मैं यहाँ कर लेता हूँ, हाफ ए प्लस में ए डैश। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1/2 से और गुणा करना पड़ेगा। क्या आया हमारा 12 माइनस का 4 और 4 माइनस का 4 6 और माइनस का 2 4 माइनस का 2। अब हाफ मतलब कि 2 का भाग लग जाएगा सभी में, मतलब कि 6 2 2 माइनस का 2 3 और माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3, सभी में 2 का भाग दे दिया, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए माइनस वाला और चाहिए, ये तो आ गया हमारा प्लस वाला, ठीक है। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, हमारे क्या है ए और ए डैश का हाफ और होगा, हमें माइनस वाला और निकालना है। तो माइनस वाले क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस,
ये हो गया, ये ए डैश है, तो इसमें से ये घटाया 6 में से गया तो ये 0, ये क्या बच गया 0, इसका हाफ और निकाल लेंगे, तो हाफ यहाँ निकाल लेता हूँ, हाफ ए माइनस में ए डैश, मतलब 1/2 से इसको गुणा करना पड़ेगा सभी को, मतलब कि 0 0 0 0 0 0। अब 1/2 में सभी का भाग देंगे कितना आ जाएगा, वही 0 0 आ जाएगा, 0 0 0, ये आ गया हमारा। अब इसके योग के रूप में व्यक्त करना है, तो योग के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग के रूप में क्या करेंगे इसको, 1/2 ए प्लस में ए डैश हाफ ए माइनस में ए डैश, योग के रूप में व्यक्त कर देंगे। और देखो देता हूँ, अब देखो हमारा a प्लस ए डैश का मान हाफ वाला कितना है, ये है, कितना है ये 6 माइनस का 2 2 2 3 माइनस का 1 2 माइनस 1 और 0, और माइनस का a माइनस ए डैश हाफ वाला कितना है, ये 0 0 है, प्लस में 0 0 0, ठीक है। तो ये किसके रूप में व्यक्त आ गया, मतलब कि योग के रूप में व्यक्त कर दिया, ये हमें बताना है। देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, तो ये a प्लस ए बी माइनस में बी, ये बताना है हमारा कैसा है, सममित है विषम सममित है कैसा है, और ए और बी ये हमारे समान कोटि का सममित दे रखा है, तो सममित दे रखा है इसका मतलब क्या है, ए डैश के बराबर है, बी और बी डैश के बराबर है, ये होता है सममित वाला, तो ए डैश बी डैश के बराबर है, ये हमें दे रखा है, तो हमें ये बताना है ये कैसा है। अब देखो ए बी माइनस में बी, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, देख लेंगे सममित है तो सममित, विषम सममित है तो विषम सममित। अब देखो मतलब कि बीच में माइनस है प्लस है, तो अगर ट्रांसपोज है तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा और इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए बी का इसका भी ट्रांसपोज माइनस में बी, इसका ट्रांसपोज है, ये गुणधर्म बताया था मैंने कि प्लस माइनस हो तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा अलग अलग, और इसका ये हो गया। अब जैसे गुणा वाले है, गुणा वाले मैंने क्या बताया था कि ए बी है, तो वापिस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले तो बी का हो जाएगा और फिर ए का, तो क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इसमें क्या हो जाएगा पहले ए आ जाएगा और फिर बाद में बी, ठीक है। ये इसका गुणधर्म बताया था मैंने, गुणा में हो तो पहले तो दूसरा है वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ जाएगा। अब देखो बी डैश है वो बी के बराबर है, बी डैश में यहाँ तो बी के बराबर, ए डैश है वो ए के बराबर है, ए डैश है ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। अब देखो मैं दोनों में माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ तो ये किसका होगा, ये प्लस का होगा ए बी, तो और बी ये किसका होगा माइनस का। अब देखो वापिस से यही आ गया और माइनस चिन्ह के साथ आ गया, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कैसा मैट्रिक्स है ये, हम कह देंगे कि ए बी माइनस में बी कैसा है, विषम सममित मैट्रिक्स। मतलब विषम सममित हो गया, मतलब माइनस चिन्ह के साथ आ गया, तो माइनस चिन्ह के साथ आ गया तो हम कैसे कह देंगे विषम सममित है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ए बराबर ये दे रखा है, तो हमें ये और बता रहा है कि ए और ए प्लस डैश बराबर में आई है, तो हमें किसका मान पूछ रहा है, अल्फा। यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे, ए का मान है ए डैश निकालेंगे और आई के बराबर रख देंगे, जो अल्फा का मान है वो यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं ए डैश निकाल रहा हूँ, ए डैश क्या हो जाएगा कोस अल्फा, ये पंक्ति इस तरह जाएगा माइनस में साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हो गया ए डैश हो गया। अब क्या है प्रश्न में क्या दे रखा है कि ए प्लस में ए डैश बराबर में क्या दे रखा है आई है, तो ए और ए डैश, ए का मान तो ये हमारा मतलब कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये तो हमारा ए का मान है, और ए डैश का मान क्या है
कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा। और आई क्या होता है मैंने बताया था 1 0 0 और ये क्या आ गया हमारा आई। अब देखो अब इनको जोड़ लो, कोस एल्फा और कोस एल्फा कितने हो गए, 2 कोस एल्फा हो गए, 2 कोस एल्फा। देखो माइनस का साइन एल्फा है प्लस का साइन एल्फा कितना हो जाएगा 0, साइन एल्फा और माइनस का साइन एल्फा कितना हो जाएगा 0, कोस एल्फा और कोस एल्फा कितना हो गया 2 कोस एल्फा। और बराबर हमारा आई ये चल रहा है, आई का मान कितना है ये 1 0 0 1। अब देखो मतलब क्या होगा, ये आपस में अगर बराबर आ गए इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्या इसके बराबर। तो 2 कोस एल्फा का मान कितना आ गया हमारा 1। यहाँ से 2 कोस एल्फा बराबर कितना आ गया 1 है, और यहाँ से कोस एल्फा बराबर कितना होगा 1/2। तो कोस एल्फा 1/2 कोस में किस में होता है, कोस π/3, मतलब कि 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ से एल्फा का मान कितना आ गया π/3। हमें एल्फा का मान ही पूछ रहा था, जो पर्सन में दे रखा है वैसे वैसे किया है मैंने। ये पर्सन में ये दे रखा था ए और ए डैश निकाल दिया और आई। तो ए का मान ये होगा, ए डैश का मान ये है, आई हमें 2/2 का योग होता है 1 0 0 1। अब इनका योग कर लिया, इसका मतलब ये बराबर है, तो इसका मतलब 2 कोस एल्फा का मान कितना है 1 है। 2 कोस एल्फा का मान यहाँ 1 रख दिया, 2 नीचे भेज दिया, 2 कोस एल्फा बराबर 1/2, 1/2 कोस किस में होता है π/3 में। तो यहाँ पर एल्फा का मान कितना गया π/3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।